शर्तों वाली शादी। एक समय की बात है, एक विशाल साम्राज्य था जहाँ की राजकुमारी सौंदर्य और रहस्य की जीवित प्रतिमा मानी जाती थी। उसका नाम अवनी था। रूप में चांदनी सी उजली, चाल में हवाओं जैसी लहराती, मगर स्वभाव में तूफान जैसा कठोर। बचपन से ही उसने ठान लिया था कि उसका विवाह किसी साधारण राजकुमार या योद्धा से नहीं होगा, बल्कि उसी से होगा जो असंभव को संभव कर सके। जब वो विवाह योग्य हुई तो महल के विशाल प्रांगण में उसने एक सभा बुलाई। सैकड़ों राजकुमार और वीर उस सभा में उपस्थित थे। सभी इस अद्वितीय सुंदरी को पाने का सपना संजोए खड़े थे। अवनी ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में कठोर चमक भरकर घोषणा की, मेरे हाथ उस पुरुष को मिलेंगे जो 5 शर्तें पूरी कर सके। ये शर्तें आसान नहीं हैं, और हर शर्त मौत की आहट लेकर आती है। जो असफल हुआ, उसका सिर इसी फाटक पर टांग दिया जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कई राजकुमार घबराकर लौट गए, कुछ के चेहरे पर पसीना चमकने लगा, मगर एक युवक आगे बढ़ा। उसका नाम आर्यन था। लंबा, वीर, साहसी और भीतर कहीं एक अनजानी ताकत से भरा हुआ। उसने अवनी की आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। तुम्हारी 5 शर्तें पूरी करूंगा, चाहे मौत क्यों न सामने खड़ी हो। राजकुमारी ने उसकी आंखों में झांककर जैसे उसके इरादों को परखना चाहा, फिर धीमे से बोली, तो सुनो, पहली शर्त है खून की परछाई। आधी रात का समय तय हुआ। घना जंगल, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान मुश्किल से दिखाई देता। चांदनी बीच बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। आर्यन अकेला उस जंगल के बीच पहुंचा। दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज, पत्तों की सरसराहट और हवा में अजीब सी ठंडक। उसे आदेश था कि वह एक स्थान पर खड़ा होकर अपनी परछाई को देखे और इंतजार करे। धीरे धीरे चांदनी उसकी देह पर पड़ी और जमीन पर परछाई बनी। शुरुआत में सब सामान्य था, मगर कुछ ही देर बाद उसकी परछाई की आंखों से खून टपकने लगा, फिर हाथों से, फिर पूरे शरीर से। जमीन लाल होने लगी और उस लाल खून की धाराएं आर्यन के पैरों तक पहुंच गईं। वह कांप उठा, मगर हिम्मत नहीं हारी। तभी उसकी परछाई ने करवट ली और अपनी जगह से उठकर जैसे जिंदा हो गई। उसने खून से सने होंठ खोलकर कहा, भाग जा, वरना तू भी मेरी तरह इसी धरती में समा जाएगा। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी तलवार हाथ में थी, मगर तलवार से परछाई को कैसे मारा जाए। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को पुकारा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि परछाई उसे डुबोने के लिए खून की झील बनकर उसके चारों ओर फैल रही है। वह चीखा नहीं, डटा रहा। तभी अचानक आसमान से बादल हटे, चांदनी और तेज हो गई। उसके शरीर से जैसे एक उजाला निकला और उस खून की परछाई को चीरकर दूर भगा दिया। सुबह होने पर वह जिंदा बाहर आया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा, होठों पर मुस्कान आई, मगर आंखों में और भी कठोरता। पहली शर्त पूरी हुई, अब दूसरी शर्त सुनो, 7 मौतों का सफर। इस बार शर्त और भयानक थी। उसे 7 मौतों का सामना करना था। पहले दिन उसे गहरे तालाब में डुबो दिया गया, लोहे की जंजीरों से बांधकर। कई राजकुमार इसी तालाब में दम तोड़ चुके थे, मगर आर्यन ने अपनी सांस रोककर जंजीरों को तोड़ा और पानी से बाहर निकल आया। दूसरा दिन आग के घेरे में डाला गया, चारों ओर लपटें थीं। उसकी त्वचा जलने लगी, लेकिन उसने आग को काटने के लिए भीतर की ऊर्जा को हथियार बनाया। उसकी सांसें भारी हो गईं, पर वह बच निकला। तीसरी मौत, उसे जहर पिलाया गया। हड्डियां गलने लगीं, मगर उसने ध्यान लगाया और अपने भीतर की तपस्या से उस जहर को अमृत में बदल दिया। चौथी मौत, उसे भूखा रखा गया 7 दिन तक, मगर उसने भूख को अपनी शक्ति बनाया और मजबूत होकर बाहर आया। पांचवी मौत, नींद से वंचित किया गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर कांपने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। छठी मौत, उसे तीरों की वर्षा में खड़ा किया गया। असंख्य तीर उसके शरीर को भेदने लगे, खून बहने लगा, मगर वह ढाल की तरह अडिग खड़ा रहा। सातवीं मौत, तलवारों के बीच, चारों ओर योद्धा तलवारें लिए उस पर टूट पड़े। आर्यन घायल हुआ, गिरा, मगर हर बार सहता हुआ उठता गया। जब वह आखिर में खड़ा रहा, उसका शरीर खून से लथपथ था, मगर आंखें अब भी चमक रही थीं। राजकुमारी ने देखा और पहली बार उसकी आंखों में हैरानी झलक उठी। अब तीसरी शर्त आई, बिना नाम का राज। अवनी ने कहा, अब तुझे मेरे साथ 3 दिन बिताने होंगे। मैं तुझसे अपना असली नाम नहीं बताऊंगी, मगर यदि तूने इसे जान लिया तो विजय तेरी होगी, और यदि असफल हुआ तो मौत। 3 दिन और 3 रातें आर्यन ने राजकुमारी के साथ बिताईं। वो उसके रहस्यमयी महल में रहा, उसके साथ खाया, बातें की। अवनी हर पल जैसे उसकी परीक्षा ले रही थी। वह हंसती, गुस्सा करती, रोती, मगर नाम का कोई सुराग नहीं देती। तीसरे दिन की रात, जब वह सो रही थी, तो अचानक आर्यन ने एक धुन सुनी, महल की दीवारों से आती धीमी फुसफुसाहट। उसमें एक नाम बार बार गूंज रहा था, अवनी, अवनी। उसने धीरे से राजकुमारी के कान में कहा, तेरा नाम अवनी है। राजकुमारी चौंक कर उठ बैठी, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने सोचा था कोई भी यह राज नहीं जान सकेगा, मगर आर्यन ने नाम उजागर कर दिया। अब चौथी शर्त, मौत का पहरा। उसे कब्रिस्तान में 7 रातें बितानी थीं। कब्रिस्तान, जहां सन्नाटा, टूटी हुई कब्रें, हवा में सड़ांध और भूत प्रेतों का डेरा था। पहली रात ही कब्रें फटने लगीं और कंकाल बाहर निकलकर नाचने लगे। दूसरी रात आत्माएं चिल्लाईं और उसकी देह को नोचने लगीं।
तीसरी रात कोई अदृश्य हाथ उसके गले को दबाने लगा। चौथी रात कब्रिस्तान का दरवाज़ा बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। पांचवीं रात उसके सामने उसकी ही माँ की आत्मा आई और बोली, बेटा तू मर जा और मुझे गले लगा ले। छठी रात उसकी आत्मा को शरीर से खींचने की कोशिश हुई। सातवीं रात सबसे भयानक थी। पूरा कब्रिस्तान जलने लगा, आत्माएं चीखने लगीं, मगर आर्यन ने हर बार अपनी आस्था, साहस और संकल्प से सब पार किया। सातवीं रात के अंत में कब्रिस्तान शांत हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ वह वहां से जिंदा बाहर आया। अब आखिरी शर्त, जहर और अमृत। राजकुमारी ने 2 प्याले रखे, एक में अमृत, एक में जहर, मगर पहचानना असंभव था। कई वीरों ने गलती से जहर पिया और वहीं तड़प कर मर गए। आर्यन ने दोनों प्यालों को ध्यान से देखा, दोनों एक जैसे थे। उसने एक पल आंखें बंद की और भीतर से एक स्वर आया, सच्चा प्रेम मौत को भी अमृत बना देता है। उसने आंखें खोलीं और वही प्याला उठाया जो दरअसल जहर से भरा था। उसने आंखें राजकुमारी की आंखों में डालकर एक ही बार में पी लिया। सब हैरान रह गए। कुछ ही पल बाद उसका शरीर कांपने लगा, सांसें टूटने लगीं। राजकुमारी की आंखों से पहली बार आंसू निकले। उसने सोचा यह मर जाएगा, मगर तभी आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरी नियति है और तेरे लिए मौत भी मेरे लिए अमृत है। और जैसे ही उसके होठों से यह शब्द निकले, जहर अमृत में बदल गया। उसके शरीर की पीड़ा मिट गई और वह जीवित खड़ा रहा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी अवनी उसके पैरों के पास आकर झुक गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, तूने मेरी 5 शर्तें पूरी कर दी। तूने मौत को हराया, परछाई को हराया, जहर को अमृत बनाया। अब तू ही मेरा पति है। विवाह की रात महल दीपों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों की लहर थी, ढोल नगाड़ों की आवाज, पुष्पों की वर्षा और प्रजाजनों की जय जयकार। लेकिन इस भव्य उत्सव के बीच अवनी के हृदय में एक अनकहा भय छुपा हुआ था। उसने 5 शर्तें दुनिया को अपनी ताकत और कठोरता दिखाने के लिए रखी थीं, मगर सच्चाई ये थी कि यह सब शर्तें किसी साधारण अहंकार से नहीं, बल्कि एक शाप से जन्मी थीं। बरसों पहले जब अवनी का जन्म हुआ, एक तांत्रिक ने भविष्यवाणी की थी, ये कन्या रूपवती होगी, परंतु इसकी शादी किसी ऐसे से होगी जो मौत से भी परे चला जाए। अगर ऐसा वर न मिला तो पूरी राजपरिवार पर विनाश टूट पड़ेगा, और अगर मिला तब भी परछाइयां इसे चैन से जीने नहीं देंगी। इसी शाप को छुपाने के लिए अवनी ने शर्तें बनाई थीं, ताकि जो भी वर आए वही मौत से टकराए। और अब जब आर्यन ने सब पार कर लिया तो शाप का असली दौर शुरू होना तय था। विवाह की रात जब आर्यन और अवनी अपने कक्ष में अकेले बैठे, तभी अचानक दीपक की लौ बुझ गई। खिड़की से ठंडी हवा आई और चारों ओर अंधेरा छा गया। आर्यन ने हाथ बढ़ाया तो महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन गीली हो गई है। उसने मशाल जलाई और देखा, जमीन खून से लाल थी। वही खून की परछाई फिर से लौट आई थी। इस बार उसकी परछाई नहीं, बल्कि दोनों की, आर्यन और अवनी की परछाई खून से भीग रही थी। अवनी की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, ये शर्तें मैंने सिर्फ बाहर वालों के लिए रखी थीं, मगर असल में ये मेरी तकदीर का हिस्सा हैं। जो इन्हें जीतता है वो खुद इनका कैदी बन जाता है। आर्यन ने उसका हाथ थामा और दृढ़ स्वर में कहा, मैंने मौत का सामना किया है, अब तेरे साथ मिलकर इन परछाइयों का भी सामना करूंगा। अगली सुबह से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। महल की दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। कोई अदृश्य शक्ति दरवाजों को अपने आप खोलती बंद करती। कई सैनिक अचानक पागल हो गए, कहते कि उन्होंने 7 मौतों के दैत्य देखे हैं जो रात में महल के गलियारों में घूमते हैं। तीसरे दिन आर्यन ने देखा कि अवनी की आंखों के नीचे गहरी परछाइयां उतर आए हैं। वो नींद में अक्सर किसी अनजाने नाम को पुकारती, आरव आरव। आर्यन चौंक गया। उसने उससे पूछा, ये नाम किसका है? अवनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, ये मेरा जुड़वां भाई था, बचपन में ही मर गया, लेकिन वो भी इसी शाप का शिकार था। कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई, शायद वही मेरी परछाइयों को चलाता है। आर्यन अब समझ गया था कि यह लड़ाई सिर्फ परीक्षाओं की नहीं, बल्कि आत्माओं और शाप की थी। एक रात जब दोनों महल की छत पर खड़े थे, अचानक आसमान लाल हो गया। बिजली गिरी और कब्रिस्तान की दिशा से आवाज आई, 7 रातों का पहरा अभी पूरा नहीं हुआ। 7वीं रात के बाद 7 सालों तक हमारी आत्माएं तेरा पीछा करेंगी। और सचमुच अगली सुबह महल के दरवाजे पर दर्जनों आत्माएं खड़ी थीं, कंकाल, अधजली परछाइयां और कुछ इंसान जैसे रूप जिनकी आंखें खाली थीं। सैनिकों ने तलवारें उठाईं, मगर उनके वार हवा में समा जाते। अवनी चीख उठी। आर्यन ने तलवार उठाई और आत्माओं की ओर बढ़ा, मगर तभी उसकी तलवार हवा में बिखर गई। आत्माएं उसकी ओर बढ़ीं और उसी समय अवनी के माथे का सिंदूर चमकने लगा। उसके अंदर से कोई अनजानी शक्ति जागी और आत्माएं पीछे हट गईं। अवनी जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन उसके पास भागा। अवनी ने कमजोर आवाज में कहा, अब असली परीक्षा शुरू हुई है। जहर और अमृत की आखिरी शर्त अधूरी है। तूने प्याला पिया था, मगर असल में असली जहर इस महल की दीवारों में छुपा है। जब तक इसे खोजकर नष्ट न किया जाए, हम चैन से नहीं जी पाएंगे। आर्यन ने संकल्प लिया कि वह उस जहर को खोजेगा। रातों को महल के गुप्त कक्षों में उतरा। अंधेरी सुरंगें, जाले, सांप और चमगादड़। 7वें कक्ष में उसने एक काला कलश देखा जिससे जहरीली धुंध उड़ रही थी। वही शाप का मूल था।
जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके शरीर में आग लग गई। आवाज आई, जिसने 5 शर्तें पूरी की वही अब 7 पीढ़ियों तक इस जहर का पहरेदार होगा। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें लाल हो गईं। अवनी भागकर पहुंची, उसने अपने आंचल से कलश को ढंक लिया, तभी कलश फट गया और सारा जहर अवनी के शरीर में समा गया। वह तड़पने लगी मगर मुस्कुराई। अब ये शाप खत्म हुआ, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। आर्यन चीख उठा, नहीं। उसने अवनी को गले लगाया। उसी समय उसकी आंखों से आंसू की बूंद गिरी और अवनी के माथे पर पड़ी। जहर अमृत में बदलने लगा। अवनी की सांसें लौट आईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं उस दिन से आर्यन और अवनी दोनों इंसान नहीं रहे। वो शाप को तोड़ने में सफल रहे, मगर शाप की ताकत उनके खून में घुल गई। दोनों अमर हो गए, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह आत्मा। और आज भी आधी रात जब कोई घने जंगल में जाता है और अपनी परछाई को खून बहाते देखता है, तो समझ लो कि वो खून की परछाई आर्यन और अवनी की अमर गाथा का हिस्सा है।